नमस्कार दोस्तों, मैं लॉयर पी के डागर। इस बार की जो हमारी वीडियो है वह है ग्रुप ऑफ लॉ, यानी कानून के कितने समूह होते हैं। और जो हमारी पिछली वीडियो थी वो थी काइंड ऑफ लॉज, यानी लॉ के कितने प्रकार होते हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कानून के बारे में हमारा समाज समझता है कि जो संविधान है हमारा वही मूलतः सजा का प्रावधान करता है। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी उसी के अकॉर्डिंग चलती है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो समाज में पढ़े लिखे हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, पर उन्हें लॉ की नॉलेज नहीं है। पर ऐसा नहीं है। हमारा जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और संविधान सभी कानूनों का फोर फादर है। सबसे ऊपर संविधान होता है, उसके नीचे फिर सारे कानून आते हैं। तो इसमें हमारा आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, लॉट्स ऑफ एक्ट्स हैं। इन सभी कानूनों को दो भाग में बांटा गया है, दो समूह में बांटा गया है। एक है सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा है प्रोसीजरल लॉ। तो आइए जानिए ये दोनों काम कैसे करते हैं, ये क्या है, जानते हैं इसके बारे में। नंबर वन है हमारा सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ क्या है? इट डिटरमाइन द राइट एंड द लायबिलिटी ऑफ पार्टी। ये क्या काम करता है? ये जो आप कोई भी सूट फाइल करते हैं तो आप सूट कब फाइल करेंगे, यानी कोई मुकदमा आप कब फाइल करेंगे? जब आपके खिलाफ कुछ गलत हुआ हो। सिविल सूट है, आपकी प्रॉपर्टी किसी ने हड़प ली है, या आपका डाइवोर्स करवाना चाहते हैं, तो उसमें एक पार्टी क्या है अपनी लाइबिलिटीज, अपने राइट्स के लिए सूट फाइल करती है कि भाई इसने मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली है, मुझे प्रॉपर्टी वापस चाहिए, मुझे अपने पति से तलाक चाहिए, उसके एवज में मुझे 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 100 करोड़, जितना भी है अभी वो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना पैसा डिमांड करती है। तो ये पार्टी के राइट्स और लायबिलिटीज की बात करता है कौन? सब्सटेंटिव लॉ। दूसरा काम है इसका, ये पूरी तरह या यूं कहें कि कुछ भाग में प्रोसीजरल लॉ के ऊपर निर्भर करता है। कैसे करता है वो बाद में बताते हैं। दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। जो प्रोसीजरल लॉ है और सब्सटेंटिव लॉ है ये दोनों एक दूसरे में इंटरलिंक हैं। कैसे हैं जानते हैं। तो अब बात करते हैं हम दूसरा, आपका प्रोसीजरल लॉ। जो हमारा प्रोसीजरल लॉ है वह बात करता है पार्टीज के प्रैक्टिस में। जो सूट हम फाइल करते हैं वो प्रैक्टिस कैसे चलती है उसकी कोर्ट में, प्रोसीडिंग्स कैसे होती है। ये एक मशीनरी की तरह काम करता है। किन के लिए? हमारी लाइबिलिटी और राइट्स को दिलाने के लिए। कोई भी काम एकदम से नहीं हो जाता, उसका एक प्रोसीजर होता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। तो ये जो प्रोसीजरल लॉ है वो प्रक्रिया वाले कानून हैं जो हमारी लाइबिलिटी और राइट्स को हमें दिलवाते हैं। ये मोस्टली आपका सीआरपीसी हो गया, आपका सीपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, लिमिटेशन एक्ट हो गए। ये ऐसे कानून हैं जिनके बिना हम अपनी लाइबिलिटीज ले ही नहीं सकते। हमें जैसे आप देखते हैं कि कॉमन, सब में कॉमन प्रचलित वो है अपना आईपीसी की सेक्शन 302 मर्डर, पर उसको डिफाइन किस में करा गया है? 300 में। अब उसके लिए सजा का प्रावधान है, ठीक है, वो आईपीसी में, पर कैसे सजा मिलेगी, कैसे दोषी को पकड़ा जाएगा, क्या क्या चीज है जो एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करी जाएंगी, कोर्ट में कब डेट लेनी होगी, कौन सी एप्लीकेशन दायर करनी होगी, ये सब हमें प्रोसीजरल लॉ से पता चलता है। पर लोग मोस्टली क्या जानते हैं? केवल सब्सटेंटिव लॉ को, कि 302 लग जाएगी भैया मर्डर कर दिया तो, 420 उसने चोरी का काम कर दिया है, 376 रेप कर दिया। पर कैसे सिद्ध होगा कि वो रेप है, वो चोरी है, वो हत्या है? वो हमें बताएगा प्रोसीजरल लॉ। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसका, इट इज इन्फोर्स्ड और रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ और अ ट्रिब्यूनल। ये कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? ये रिकॉग्नाइज किए जाएंगे किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। और ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम एक वीडियो अलग से बना सकते हैं कि ट्रिब्यूनल और कोर्ट में क्या अंतर होता है। तो जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में काम आती हैं वो प्रोसीजरल लॉ होता है। एग्जाम्पल दोनों में देख लेते हैं। सब्सटेंटिव लॉ का जो हम उदाहरण देखते हैं, इंडियन पीनल कोड, दूसरा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तीसरा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, चौथा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ये चार ही नहीं है,
ऐसे हजारों सौ प्रकार के एक्ट्स हैं, पर ये मैंने उदाहरण के तौर पर लिए हैं क्योंकि ये लोगों में, आम जनमानस में ये ज्यादा प्रचलित है, सब लोग इनको जानते हैं। और वहीं आपका प्रोसीजरल लॉ की बात करें तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसको कह सकते हैं कि प्रोसीजरल लॉ की बुनियादी जो एक्ट है, जो कानून है, वो हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है। कोर्ट के अंदर का सारा कामकाज इसी के बिहाफ पर चलता है। फिर आता है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर, और फिर तीसरा है हमारा एविडेंस, द इंडियन एविडेंस एक्ट, और चौथा है हमारा लिमिटेशन एक्ट। ये था हमारा आज का वीडियो कि कानून के जो समूह बनाए हुए हैं वो इस प्रकार है। अब आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने कुछ बेयर एक्ट्स ली हैं, जैसे कि आप सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ दोनों को देख पा रहे हैं। ये बेयर एक्ट्स होती हैं। असल में यही हमारी कानून की मुख्य किताबें होती हैं जिनमें पूर्णतः कानून लिखा होता है। जो मोटी मोटी किताबें आप फिल्मों में या लॉयर के चैम्बर्स में देखते हैं, वो इनकी क्या होती है, एक तरीके से सब्सिडरी होती है। इसको किस जज ने, किस ज्यूरिस्ट ने कैसे डिफाइन करा है किसी लॉ को, किसी एक्ट को, किसी सेक्शन को, वो उन मोटी मोटी किताबों में हमें देखने को मिलता है। बट असल में जो विधि, जो कानून, जो एक्ट बनाए गए हैं, वो ये पतली पतली सी किताबें होती हैं, ज्यादा पतली भी नहीं, ज्यादा मोटी भी नहीं, मीडियम साइज की आप मान सकते हैं। यही हमारी मूल विधि होती है। बाकी जो और आप देखते हैं हार्ड पेपर बैक वाली, वो हमारे केस लॉज होते हैं कि किस हाई कोर्ट ने, या ईयर वाइज होते हैं कि किस ईयर में क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे जजमेंट्स आए थे, उसके बिहाफ पर भी केस डिसाइड होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सब लोगों को पसंद आई होगी, आप सब संतुष्ट हुए होंगे कुछ नया जान करके। अगर हुए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे आपके नए सुझाव के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम।